परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको गरिमा टाइम को और आपके जो दर्शक हैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं श्री कृष्ण कलानौर, समाज सेवी हल्का कलानौर। हाँ सर, जैसे कि सबको पता है 2024 में विधानसभा लोकसभा के चुनाव हैं और कलानौर एक विधानसभा है। किस प्रकार से आप चुनाव को देखते हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखो 2024 में एमपी के भी एमएलए के भी चुनाव होने हैं। ये जैसे एट प्रेजेंट हमारे शकुंतला खटक है विधायक है, इसने आज तक हल्के के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं की है। मुझे तो लगता है कि अब की बारिश की नैया डूब जाएगी। आप किस तरह की प्रोग्रेस चाहते हो, क्या कुछ? भाई किसी भी गांव में कोई विकास नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने पूरा हल्का कलानौर का दौरा कर चुका हूँ। इसमें इसने ना तो कोई किसी वक्त के किसी तरह का कोई रोजगार है, और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हल्का कलानौर में नशावर्ती का बहुत ही धंधा चला हुआ है। परंतु विधायिका ने सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के गुणगान से सिवाय और कोई किसी टाइम का कोई फुर्सत नहीं। हल्का के लोगों में जाके किसी से मिलना जुलना किसी तरह कोई प्रभाव नहीं है, तो इससे लोग बहुत नाराज हैं। और ये तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है कि मैं बैठी बैठी विधायक बने जाऊं और लोगों के बीच में कोई काम करूं नहीं। और इसके राज में 10-15 साल से विधायक बन रही है। इसने इतनी बेरोजगारी फैल चुकी है कि मैं साथी बेरोजगार होते हुए नशा प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा ढल चुके हैं। कलानौर में सर कलानौर हल्के में कितने गांव आते हैं? 35-40 गांव हैं, उसमें 6 वार्ड रोहतक के भी हैं। ना रोहतक की कॉलोनी में कोई प्रोग्रेस है, ना हल्का कॉलोनी में कोई प्रोग्रेस है। सारी ये विधायिका की देन है। सिर्फ विधायिका अपने मकान के अंदर रहती है, बाहर के पब्लिक में जाती नहीं को जाता है। जैसे कोई SC-BC का आदमी जाता है तो वह जात पूछ कर उसका काम करती है, अगर दूसरी जाति का तो उसको मना कर देती है। सर जैसा कि जो कलानौर सीट है विधानसभा की, वो SC कैंडिडेट सीट है। हाँ, रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट है। हाँ, रिजर्व सीट है। SC कैंडिडेट वहाँ से है जो चुनाव लड़ सकता है। अब 15 साल से क्या कारण है जो शकुंतला खट्टर लगातार है जो विधायक बन रही हैं, क्या कारण ये है कि ये भूपेंद्र हुड्डा की वजह से बनी हुई है। अगर इससे कोई काम, मान लो कोई सामाजिक काम है, तो इससे प्रश्न पूछते हैं भाई अब ये काम हमारा करा दो, तो सबसे पहले ये एक ही नाम लेगी, वो मेरा हाथ में कुछ नहीं है, हुड्डा साहब के हाथ में है। जब विधायक आप हैं, विधायक आप तो आपका हाथ में तो होना चाहिए। हुड्डा साहब तो अपन कलोई हल्के से विधायक हैं, तो वो तो कलोई हल्के प्रोग्रेस करेंगे। जब CM थे तब तो सब सारा हरियाणा गए थे, तब क्या करा है इसने? हल्का कलानौर में क्या करा CM रहते हुए? इसने बेरोजगारी को करी हो, और कोई मैन कोई इंडस्ट्री लाई हो ताकि हमारे साथियों को रोजगार मिल सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इतना नशा प्रवृत्ति में मेरे हल्का कलानौर के युवक नशा में इतने ढल चुके हैं कि उनको बेरोजगारी होते हुए आदमी क्या करेगा, उल्टी सीधी कामों में बढ़ेगा। इसलिए नशा बहुत है कलानौर हल्के के अंदर। आपके हिसाब से, ठीक है, जैसे कि आप किस तरह के जानते हो, किस तरह के जो काम है वो हल्का कलानौर में होने चाहिए, या आने वाले साल में जो अगर नहीं हुए तो कलानौर और भी ज़्यादा जो है डूब जाएगा? देखो कलानौर के अंदर सबसे पहले तो बेरोजगारी की समस्या तब हो जाती है भाई बड़े बड़े कारखाने लगाए जाएँ, जो बेरोजगार युवक उनमें रोजगार मिले तो नशा प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी। जब आदमी को रोजगार मिल जाएगा तो नशे से अपने आप पीछा छूट जाएगा, कोई बिजी हो जाएगा। ना तो कोई बड़ा हॉस्पिटल है इसके अंदर, ना कोई कॉलेज है। लड़कियाँ कलानौर से यहाँ रोहतक आती हैं। अगर विधायक का वहाँ पर कोई महिला कॉलेज बनवा दे तो हमारे बहन बेटियों को यहाँ आना नहीं पड़ता। ना कोई क्यों व्हीकलों की भी समस्या है कि प्रत्येक गांव में बस नहीं जाती है, तो इसलिए हमारे कुछ जो बच्चियाँ पढ़ाई के उसमें अभाव में कमी होने के कारण रह जाती हैं। जैसे कि चुनाव नज़दीक है, कुछ ही महीने हैं जो बाकी हैं, किस तरह से आप चुनाव को देखते हैं, क्या नतीजा है वो निकलेगा? नतीजे तो आप लोगों ने देख लिया, अभी 4-5 स्टेटों में हुए थे, नतीजे तो आपने देख लिया। उसे मेरे कहने से तो कोई वो है नहीं। तो हरियाणा में क्या रुख रहेगा चुनाव का, किस तरफ आवाज आएगी? हरियाणा में अभी कोई स्पष्ट नहीं है। जिस हिसाब से दूसरे राज्यों में आए ना, उस हिसाब से हरियाणा में वही रिजल्ट आएगा। तो आपका मानना ये है कि बीजेपी है वो फिर से यहाँ जो राज है, जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से तो बीजेपी का ही राज आएगा। कलानौर हल्के को किस प्रकार से, क्या नतीजे कलानौर हल्के से रहेंगे? कौन कौन कैंडिडेट है वहाँ जो MLA के दावेदार रहेंगे, कौन चुनाव लड़ेगा? देखो MLA के दावेदार तो कलानौर हल्के के अंदर आप जहाँ से भी ईंट उखाड़ेगा वहीं से MLA निकलेगा। इसमें
बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं मैं भाई बीजेपी से लड़ूंगा, मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, इस तरह से। परंतु मैंने देखा है कि हमें 8 तारीख का एक बड़ा प्रोग्राम किया था, मैं उसमें तकरीबन सारे एससी भाई ही थे उसके अंदर। इस मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि मनाई थी, कम से कम वहाँ पर 8000 हमारे समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। उसमें दूसरे जो आज तक इतने जो कैंडिडेट कूद रहे, आज तक उन्होंने किसी ने भी इतना समाज इकट्ठा नहीं किया जो मैंने किया था। उसमें एक ही आवाज़ है कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति आता है तो अब चाहे किसी भी पार्टी से है, उसकी जीत निश्चित है। जैसे कि आपकी बातों से लग रहा है कि आने वाले चुनाव में अभी भावी विधायक के जो दावेदार होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, अभी मेरा कोई निश्चय नहीं है मैं चुनाव लड़ूं, बट क्या है, अगर मुझे मेरा समाज ये कहेगा कि आपने चुनाव लड़ना तो मैं चुनाव लड़ूंगा, न तो मैं इस तरह से अपने समाज की सेवा करता रहूँगा। मानवता के नाते मेरे पास जो भी व्यक्ति आए, मैंने किसी भी समाज से मुझे कोई नफरत नहीं है। जो भी किसी भी समाज से जो भी व्यक्ति आएगा मुझे बुलाएगा, उसके घर जाऊंगा, उसके घर बैठ के खाना खाऊंगा, और जो भी उसकी समस्या है मेरी तरफ से उसका पूर्ण तरह निदान करूंगा। आखिरी सवाल, क्या कहना चाहोगे कलानौर की जनता को? कलानौर की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आने वाला चुनाव है, जो आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके बीच में खड़ा रहे और आपकी समस्याओं का पूर्ण निदान करे।